अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम ट्रेनें रोक देंगे और दूसरे राज्यों के लोगों को मुंबई में प्रवेश नहीं करने देंगे। चुनाव से पहले अमित ठाकरे के बयान से भारी बवाल। अगर भाजपा जीती तो मुंबई गुजरात बनेगी और अगर एक बार मुंबई हमारे हाथ से गई तो मुंबई में बिहार जैसा माहौल होगा, इसलिए अपने शहर को बचाइए। राज ठाकरे का शिवाजी पार्क से हुंकार। भाजपा ड्रग्स बेचने वाले को टिकट देती है, दुष्कर्म के आरोपी को पार्षद बनाती है। यह भ्रष्ट पार्टी मुंबई को बर्बाद कर देगी, राज ठाकरे का बड़ा आरोप। डोंबिवली में चुनावी प्रचार के दौरान बांटे गए पैसे, शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल और उनके कार्यकर्ता रंगे हाथों पकड़े गए। चुनाव आयोग और पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत ने अमित ठाकरे पर नए लड़के कहकर कटाक्ष किया। परप्रांतियों के लिए राज ठाकरे द्वारा ट्रेन रोकने वाले बयान को संविधान और लोकतंत्र विरोधी करार दिया। बीएमसी चुनाव में जनता के बुनियादी मुद्दे छूट गए पीछे, मामू बुरकेवाली और ममदानी पर हो रहा बहस। चुनाव में इस बार सड़क, नाली और पानी जैसे मुद्दे गायब। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी, बेस्ट में महिलाओं को 50% छूट का वादा। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का वचननामा जारी, फडणवीस शिंदे का बड़ा ऐलान, 1 साल के अंदर मुंबई को बांग्लादेशी रोहिंग्या मुक्त करेंगे। ठाणे में लोगों के भारी विरोध के बाद यौन शोषण मामले से जुड़े बीजेपी के मनोनीत पार्षद को 24 घंटे के अंदर ही देना पड़ा इस्तीफा। तुषार आप्टे को पार्षद घोषित किए जाने के बाद भाजपा पर भड़का था लोगों का गुस्सा। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की शक्ति प्रदर्शन, मुंबई के बाद 12 जनवरी को ठाणे में उद्धव राज की ऐतिहासिक संयुक्त रैली, शिंदे गुट को देंगे सीधी चुनौती। गुरेगांव में प्रचार के दौरान टेबल लगाने को लेकर भाजपा और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के बीच भीषण झड़प, घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने घाटकोपर में उद्धव ठाकरे पर किया तीखा हमला, बोले नासिक में कहते हैं मेरे हिंदू भाइयों बहनों, लेकिन मुंबई में हिंदू शब्द बोलने में शर्म आती है। दोनों भाई कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मंत्री नितेश राणे के घर के बाहर अज्ञात व्यक्ति ने छोड़ा अपना बैग, सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की पहचान की जा रही है। अब तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ठाणे में श्रीकांत शिंदे का एक बड़ा ऐलान, दिवा शहर का होगा कायाकल्प और वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिवा सीएसएमटी विशेष लोकल ट्रेनें शुरू की जाएंगी। मुंबई में उद्धव गुट उम्मीदवार किशोरी पेडनेकर के रैली में पटाखे फोड़ने से लगी थी आग। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को झटका, पूर्व विधायक दगड़ू सकपाल शिंदे वाली शिवसेना में शामिल, लालबाग परेल शेवड़ी क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज। कुर्ला मुलुंड देवनार पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले में 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज, जाली दस्तावेजों और अनधिकृत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का खुलासा। मैं उत्तर भारतीय मराठी हूं, मुंबई में महायुति का प्रचार के दौरान भाषाई विवाद पर मैथिली ठाकुर का प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने फडणवीस से बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के प्रमाणित आंकड़े सार्वजनिक करने की उठाई मांग, राज्य में अवैध प्रवासियों पर राजनीति तेज। जुहू निवासियों ने अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई की उठाई मांग, फेरीवालों के चलते ट्रैफिक जाम की बढ़ रही समस्या। मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क ने 4 मामलों में 45 करोड़ के ड्रग्स और 3.5 करोड़ का सोना जब्त किया। वहीं 45 किलोग्राम गांजा भी हुआ बरामद, सभी मामलों की जांच जारी। शादीशुदा के साथ रिलेशन में रहना वैवाहिक दर्जा नहीं, कोर्ट ने खारिज की मुंबई की एक महिला की याचिका। पिंपरी चिंचवड में मनपा की अनोखी पहल, बीएमसी चुनाव में वोटिंग करने पर हर परिवार को मेंटेनेंस फीस में 1000 रुपए तक की छूट, मतदाता बढ़ाने के लिए नया प्रयास। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में ब्रिटिश नागरिक डॉक्टर संग्राम पाटिल को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ा। बसवरार में पूर्व महापौर राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी में लौटे, बूथ पर कार्यकर्ताओं से किया संवाद, फिर से राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा तेज।